अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ फ़िज़िक्स पार्ट 1 उसका गेस्ट पेपर शेयर करेंगे। कल सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है पंजाब के सारे बोर्ड में फ़िज़िक्स का, तो आज की वीडियो में फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं ये तो आपको नहीं कहूँगा कि ये सारा पेपर आपके पेपर में आ जाएगा, लेकिन इसमें से इतना ज़रूर आएगा। अगर आपको ये पेपर आता हुआ और आपने लिख दिया तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे और आपकी फ़िज़िक्स की सप्ली वगैरह भी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाल नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 17 एमसीक्यूज़ आते हैं, 17 नंबर होते हैं, 20 मिनट टाइम दिया जाता है। तो पहला एमसीक्यूज़ आप देखें, द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर सेम एज दैट ऑफ ए प्रेशर, बी वर्क, सी डेंसिटी, डी पावर। तो इसका ए ऑप्शन सही है जी, प्रेशर। के बाद दूसरा एमसीक्यू है, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज ए 9.92 सेंटीमीटर, बी 9.92 मीटर, सी 99.2 सेंटीमीटर एंड डी 99.2 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन सी है, 99.2 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू है, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप्स आर ए ट्रांसवर्स वेव्स, बी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी माइक्रोवेव्स। तो इसका सही जवाब बी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके बाद चौथा एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटेस्ट, ए वाटर, बी एयर, सी स्टील और डी वैक्यूम। तो इसका सही जवाब सी है, स्टील। इसके बाद पांचवा एमसीक्यू है, व्हेन न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट द कंट्रोल सपोर्ट इज ए ब्लू, बी रेड, सी ब्राइट, डी डार्क। तो इसका सही जवाब डी है, डार्क। इसके बाद छठा एमसीक्यू है, रिपीटर्स आर प्लेस्ड इन द न्यू फाइबर ऑप्टिक सिस्टम एट अ डिस्टेंस ऑफ ए 30 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर एंड डी 100 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन डी है, 100 किलोमीटर। इसके बाद सातवां एमसीक्यू है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स कांस्टेंट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब बी है, डिक्रीजेज। इसके बाद आठवां एमसीक्यू है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.16 केल्विन, 373.16 केल्विन। तो इसका सही ऑप्शन सी है, 273.16 केल्विन। इसके बाद नौवां एमसीक्यू है, द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर आर। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ना, ये आपका सही जवाब है जिसके अंदर एल लिखा हुआ है। इसके बाद 10वां एमसीक्यू है, जीरो एरर इज द एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सनल एरर, बी रैंडम एरर, सी सिस्टमैटिक एरर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका भी सही जवाब सी ऑप्शन है, सिस्टमैटिक एरर। इसके बाद 11वां एमसीक्यू है, इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स देन बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी एवरेज एक्सेलरेशन, सी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका सही ऑप्शन बी है, एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद 12वां एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो पर सेकंड विद द वेलोसिटी इज मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है, फोर्स। इसके बाद 13वां एमसीक्यू है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम कैन बी 0 इज ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही ऑप्शन बी है, 3। इसके बाद 14वां एमसीक्यू है, इन विच क्वाड्रेंट वेक्टर -3 आई कैप -5 जे कैप लाइज। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका सही ऑप्शन सी है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके बाद 15वां एमसीक्यू है, द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड ए पावर, बी एनर्जी, सी फोर्स, डी डेंसिटी। तो इसका सही ऑप्शन ए है, पावर। इसके बाद 16वां एमसीक्यू है, एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी, ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स कांस्टेंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन बी है, डिक्रीजेज। इसके बाद आखिरी 17 नंबर एमसीक्यू है, द अपीरेंट वेट ऑफ अ मैन इन असेंडिंग लिफ्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी बिकम्स 0, डी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका सही ऑप्शन ए है, इंक्रीजेज।
तो ये थे 17 MCQ जो मैंने आपके साथ शेयर किए, उनके आंसर भी बताए। उम्मीद करता हूँ ये MCQ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो इंशाल्लाह पेपर में सबसे पहले सवाल नंबर 2, इसमें आपको 12 पार्ट आएंगे, आपने कोई से 8 हल करने होते हैं और इसके 16 नंबर होते हैं। तो ये आपके सामने सवाल लिखे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद सवाल नंबर 3 होता है, इसके अंदर भी आपको 12 पार्ट आते हैं, 8 हल करने और 16 नंबर का ये भी पोर्शन होता है। इसके अंदर भी जो अहम सवाल है वो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। इन सवालों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और जो न्यूमेरिकल शॉर्ट में आए हुए हैं उनको खास तौर पर अच्छे तरीके से करना है, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। वही न्यूमेरिकल बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 होता है, इसमें आपको 12 नहीं बल्कि 9 पार्ट आएंगे और आपने 8 नहीं बल्कि 6 पार्ट हल करने होंगे। तो एक सवाल के या एक पार्ट के 2 नंबर हैं, तो कुल मिला के इस सवाल के 12 नंबर बनते हैं। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये आपके शॉर्ट हैं जिसमें पहले में आपको 16, दूसरे में भी 16 और तीसरे में 12 नंबर के। तो ये आपके सवाल थे, कुल मिला के 44 नंबर के आपको मुख्तसर सवाल आते हैं पेपर में। अब आपका सेक्शन 2 है जिसके अंदर आपको तफसीली सवाल आएंगे। तो ये आपको 5 आएंगे, 5 में से कोई से 3 आपने हल करने हैं, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं सवाल नंबर 5 में ए पार्ट है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये 5 नंबर का सवाल है और नीचे न्यूमेरिकल है वो 3 नंबर का है। मतलब एक सवाल जो है ना वो 8 नंबर का है, उसमें 5 नंबर की थ्योरी है और 3 नंबर का, चाहे जो सा मर्जी आप सवाल ले लें। तो ये आपको 5 आएंगे, 3 आप लोगों ने हल करने। ये सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। इंशाल्लाह इसमें से आपको पेपर में भी लाजमी आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।